हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर भारत के नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 9 के ऑटोमोटिव ट्रेड के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट, सत्र नंबर 5, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रकार। ए नंबर, रिक्त स्थान भरें। पहला नंबर है रिक्त स्थान पूरी तरह से बैटरी में संग्रहित विद्युत शक्ति पर चलता है जिसमें कोई आंतरिक दहन इंजन नहीं होता। आंतरिक दहन इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेकंड नंबर पे चलते हैं। रिक्त स्थान में एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक आंतरिक दहन इंजन दोनों होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीसरे नंबर पे चलते हैं। रिक्त स्थान में एक आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग बिजली का प्राथमिक स्रोत होने के बजाय इंजन की सहायता के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MHEV, माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। चौथा नंबर पे चलते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो एक विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। पांचवा नंबर, रिक्त स्थान छोटे इलेक्ट्रिक वाहन जिन्हें शहरी क्षेत्रों में छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा UEV, अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बी नंबर, बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट नंबर देखेंगे, किस प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से बैटरी में संग्रहित विद्युत शक्ति पर चलता है। फर्स्ट नंबर है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। बी नंबर है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। सी नंबर है बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। डी नंबर है ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। पारंपरिक गैसोलीन चलित वाहनों की तुलना में VEV का मुख्य लाभ क्या है। फर्स्ट नंबर, कम परिचालन लागत। बी नंबर, लंबी दूरी। सी नंबर, शून्य टेलपाइप उत्सर्जन। डी नंबर, तेज चार्जिंग समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य टेलपाइप उत्सर्जन। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। पारंपरिक वाहनों की तुलना में VEV का एक नुकसान क्या है। फर्स्ट नंबर है सीमित सीमा। बी नंबर, धीमी गति। सी नंबर, उच्च रख रखाव लागत। डी नंबर, अधिक ईंधन खपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सीमा। चौथा नंबर पे चलेंगे। PHEV अपने बैटरी पैक को कैसे रिचार्ज करते हैं। ए नंबर, पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग करके। पुनर्योजी ब्रेकिंग का मतलब है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। बी नंबर, ईंधन सेल का उपयोग करके। सी नंबर, किसी बाहरी पावर स्रोत में प्लग इन करके। डी नंबर, सौर पैनलों का उपयोग करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी बाहरी पावर स्रोत में प्लग इन करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर, कौन सी तकनीक HEV को ब्रेकिंग के दौरान समान रूप से खोई गई ऊर्जा को पकड़ने और संग्रहित करने की अनुमति देती है। पहला नंबर है पुनर्योजी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। बी नंबर, स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। सी नंबर, विद्युत कर्षण मोटर। सी नंबर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला नंबर है पुनर्योजी ब्रेकिंग क्या है और यह HEV की दक्षता में कैसे योगदान देती है। दक्षता का इंग्लिश शब्द हो जाएगा इफिशियंसी। इसका आंसर हो जाएगा पुनर्योजी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी सिस्टम है जो वाहन के ब्रेक लगाने पर समान रूप से हो जाने वाली काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलकर वापस बैटरी में संग्रहित करती है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक मोटर को जनरेटर के रूप में काम करने देती है। HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में यह प्रणाली ऊर्जा को पुनः उपयोग की अनुमति देती है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और वाहन की दक्षता बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जटिलता और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के संदर्भ में HEV को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा HEV जटिल सिस्टम होते हैं क्योंकि इनकी ड्राइवटेन में आंतरिक दहन
इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। इनसे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। पहला पॉइंट है जटिलता और पारंपरिक सिस्टम का संयोजन मेंटेनेंस और डिजाइन के लिहाज से अधिक जटिल बनाता है। सेकेंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि HEV को बाहरी चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उच्च प्रदर्शन बैटरियों और इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है लागत, कॉस्ट। HEV में तकनीकी जटिलता और दोहरी पावर ट्रेन के कारण उत्पादन और रखरखाव की लागत भी बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, HEV परिवहन क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को कम करने में कैसे योगदान देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा HEV आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन करके काम करते हैं, जिससे यह निम्नलिखित तरीकों से कार्बन पदचिह्न कम करते हैं। पहला पॉइंट है ईंधन की कम खपत। इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कम गति या ब्रेकिंग के दौरान होता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है। दूसरा पॉइंट है पुनर्योजी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम क्या करती है? ऊर्जा को फिर से उपयोग में लाने के कारण कम ईंधन जलता है। तीसरा पॉइंट है शहरों में शून्य उत्सर्जन। शहरों में धीमी गति या ट्रैफिक जाम के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग अधिक होता है, जिससे टेल पाइप उत्सर्जन घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HEV के फायदे और नुकसान की तुलना VEV और PHEV से कैसे की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक साइड हम लिखेंगे विशेषता और दूसरे कॉलम में लिखेंगे HEV, थर्ड कॉलम में VEV और फोर्थ कॉलम में PHEV। तो विशेषता क्या है? मुख्य लाभ, ईंधन की बचत और लंबी दूरी। VEV में हो जाएगा शून्य टेल पाइप उत्सर्जन। PHEV में हो जाएगा दोनों तरह से चार्जिंग का विकल्प, ईंधन और प्लग। उत्सर्जन में हो जाएगा कम उत्सर्जन, इसमें हो जाएगा शून्य उत्सर्जन। थर्ड में हो जाएगा शून्य या बहुत कम उत्सर्जन। चार्जिंग, बाहरी चार्जिंग की जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा बाहरी चार्जिंग की जरूरत है। इसमें भी बाहरी चार्जिंग प्लस इंजन। अब इसकी सीमा रेंज देखते हैं। ये जो है लंबी दूरी तय करती है। सेकंड नंबर सीमित सीमा बैटरी पर निर्भर है। थर्ड नंबर का है लंबी दूरी ईंधन और बैटरी दोनों का उपयोग करती है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के प्रमुख घटक क्या है और वे कैसे कार्य करते हैं? पहला नंबर आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल से चलता है, उच्च गति और लंबी दूरी के लिए उपयोगी होता है। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रिक मोटर, यह वाहन को कम गति पर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है और बैटरी से ऊर्जा लेती है और यह बैटरी में चलती है। थर्ड नंबर है बैटरी पैक, ऊर्जा को संग्रहित करता है और इलेक्ट्रिक मोटर को आपूर्ति करता है। चौथा नंबर हो जाएगा पावर कंट्रोल यूनिट, यह यूनिट आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच समन्वय करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कब कौन सा सिस्टम कार्य करेगा। पांचवा नंबर है पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को बैटरी में वापस संग्रहित करता है या वापस भेजता है। छठवां नंबर हो जाएगा ट्रांसमिशन, इंजन और मोटर द्वारा उत्पन्न शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।